सम्मानित शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, आज के इस कालखंड में पुनः हम हल करते हैं टेस्ट, और यह टेस्ट क्रमांक 4 है। और इस टेस्ट को मैंने दिव्यांग बच्चों के मूल्यांकन से संबंधित जानकारियों के अंतर्गत तैयार किया है। साथियों, मॉड्यूल क्रमांक 1 में दिव्यांग बच्चों के मूल्यांकन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। और निश्चित ही हमारे विद्यालयों में दिव्यांग बच्चे होते हैं, तो हमें दिव्यांग बच्चों के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। इसी आधार पर मैंने यह जो टेस्ट है, मूल्यांकन है, इसको तैयार किया है। और इस टेस्ट में कुल 10 प्रश्न हैं, ठीक है। और साथियों, जैसा कि पूर्व के जो टेस्ट हैं, और उसी आधार पर इसको भी हमको पूर्ण करना है। अर्थात मैं आपको प्रश्न पढ़कर बताऊंगा और प्रश्न के साथ में 4 विकल्प, किंतु उत्तर नहीं बताऊंगा। जो उत्तर है साथियों, टेस्ट के अंत में मैं आपको आंसर शीट बताऊंगा। और आपको करना क्या है कि जैसे मैं प्रश्न पढ़ूंगा उस समय आपको अपने उत्तर का चयन करके रख लेना है किसी पेज पर, ठीक है, पृष्ठ पर, और अंत में फिर आपको उसका मिलान करना है, ठीक है साथियों। तो साथियों, टेस्ट पूरा करने के लिए हम बढ़ते हैं आगे। साथियों, टेस्ट क्रमांक 4 की यह पहली स्लाइड देख रहे हैं। निष्ठा प्रशिक्षण टेस्ट 4, दिव्यांग बच्चों का मूल्यांकन, मॉड्यूल 1, पाठ्यक्रम एवं समावेशी शिक्षा। और इस टेस्ट में कुल 10 प्रश्न हैं। साथियों, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि आप किसी पृष्ठ पर अपने उत्तरों का चयन करके रख लीजिएगा, और अंत में मैं आपको आंसर शीट बताऊंगा, और उस आंसर शीट से मिलान करके यह देखिएगा कि आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं। आप चाहें तो मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं कि आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से प्रत्युत्तर हेतु मौखिक या लिखित के अलावा उपयोग करना चाहिए। अ, वास्तविक वस्तुओं का, ब, शब्द व चित्र कार्ड का, स, फ्लैश कार्ड का, द, सभी का। आशा है आपने सही उत्तर का चयन कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। किसी प्रश्न के लिए अ, एक उत्तर हेतु ही प्रोत्साहित करें, ब, अवधारणा को समझाने के लिए उपयोग की गई गतिविधियों से हटकर ही गतिविधियों का प्रयोग करें, स, विभिन्न प्रतिक्रियाओं हेतु प्रोत्साहित करें, और द है निर्धारित समय में ही उत्तर पूरा करने को कहें। साथियों, मैंने चारों उत्तरों को पढ़कर बताया। निश्चित ही आपने सही उत्तर का चयन कर लिया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 है, बोलने में देरी करने वाले विद्यार्थियों के मूल्यांकन में शिक्षक को नहीं करना चाहिए। साथियों, यहाँ पर नहीं पर ध्यान देना है। शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए 4 विकल्प हैं। पहला है अ, चित्रों का प्रयोग, ब, सीखे चित्रों से संकेत करके प्रदर्शित करने की अनुमति देना, स, अतिरिक्त समय देना, और द, दूसरे बच्चों से सहायता लेना। तो इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प का आपने चयन कर लिया होगा। अर्थात जो बच्चे बोलने में देरी करते हैं, तो ऐसे बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। बाकी 3 बातें करनी चाहिए, एक बात ऐसी है जो नहीं करना चाहिए, तो उस नहीं की जाने वाली बात का ही आपको चयन करना है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मूल्यांकन में अ, लचीलापन अपनाना चाहिए, ब, समय पालन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, स, मोनोसिलेबल्स प्रतिक्रियाओं को अस्वीकार करना चाहिए, और द है उक्त में अ एवं स सही हैं। तो साथियों, ये था प्रश्न क्रमांक 4। इसके लिए 4 विकल्प, ठीक है।
अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। मूल्यांकन में निम्न में से किस टूल्स का उपयोग नहीं किया जा सकता? प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मूल्यांकन में निम्न में से किस टूल्स का उपयोग नहीं किया जा सकता? अ, अक्षर कटआउट्स, ब, सभी के लिए ऑडियो, स, चित्र कार्ड और द है कक्षा में की गई गतिविधियां। तो साथियों प्रश्न 5 के लिए निश्चित ही आपने सही विकल्प का चयन कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6, निम्न में से किस प्रकार के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मूल्यांकन हेतु स्पर्श आलेख का प्रयोग किया जा सकता है? इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। नंबर अ श्रवण, ब दृष्टि, स शारीरिक और द है मानसिक। आपको सही विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का चयन करना है जिनके लिए हम स्पर्श आलेख का प्रयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। बौद्धिक दिव्यांग बच्चों हेतु मूल्यांकन में अ छोटी इकाइयों का प्रयोग करना चाहिए, ब बहुसंवेदी दृष्टिकोणों का उपयोग करना चाहिए, स चार्टों का प्रयोग करना चाहिए और द है अ एवं ब सही हैं। तो साथियों बौद्धिक रूप से जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके मूल्यांकन में हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, इस बारे में यहाँ 4 विकल्प हैं। निश्चित ही आपने सही विकल्प का चयन कर लिया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मूल्यांकन हेतु इनमें से किस प्रकार के प्रश्न उपयुक्त नहीं होंगे? 4 विकल्प दिए गए हैं। यानी जो दिव्यांग बच्चे हैं उन बच्चों के मूल्यांकन के लिए किस प्रकार के प्रश्न उपयुक्त नहीं होंगे उसका चयन करना है। अ है पहचान कर चुनने वाले, ब है विषम चीज को इंगित करने वाले, स है लिखित उत्तर वाले और द है रंग करने व चिपकाने वाले। तो ये चारों विकल्पों को आपने देख लिया। आशा है सही विकल्प का चयन कर लिया होगा। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 है PI अर्थात फिजिकल इनडिसेबल बच्चों के मूल्यांकन हेतु। यहाँ पर जो PI बच्चे हैं उनके मूल्यांकन के लिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। अ है अतिरिक्त समय अपरिहार्य है, ब विविध टूल्स आवश्यक हैं, स लेखन हेतु सहायक उपलब्ध कराया जा सकता है और द है उक्त सभी। तो साथियों PI जो बच्चे हैं उनके मूल्यांकन के लिए इन चारों विकल्पों में से जो विकल्प सही है उसका आपने चयन कर लिया होगा। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर यानी प्रश्न क्रमांक 10 पर। दिव्यांग बच्चों से गणित में भिन्न का मूल्यांकन हेतु प्रयोग किया जा सकता है। नंबर अ है गिनती चार्ट, ब अबाकस, स स्लेट एवं चाक और द है फोल्डिंग पेपर। तो साथियों यह अंतिम प्रश्न था। निश्चित ही इसका भी आपने सही उत्तर का चयन कर लिया होगा। तो साथियों आपने पूरे 10 के 10 जो प्रश्न हैं इनके उत्तर का चयन कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं उत्तर शीट की ओर। यहाँ आप देख रहे हैं उत्तर शीट। पहले प्रश्न का उत्तर है द, दूसरे का है स, तीसरे का है द, चौथे का है अ, पांचवें का है ब, छठवें का भी है ब, सातवें का भी है द, आठवें का ही है स, नौवें का है द और 10वें का है द। तो साथियों इस तरह से ये उत्तर शीट थी और निश्चित ही आपने अपने द्वारा दिए गए उत्तरों का मिलान कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं सीधे व्हाइट बोर्ड की ओर। तो साथियों इस तरह से आज के इस कालखंड में
अपने दिव्यांग बच्चों के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी के टेस्ट को हल करके अपना स्व मूल्यांकन किया है। आशा करता हूँ यह जानकारी, यह टेस्ट आपको काफ़ी रोचक, ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा होगा। और आपने जब अपना स्व मूल्यांकन कर लिया है तो आप कमेंट करके मुझे अवश्य ही अवगत कराएं कि आपने कितने मार्क्स लिए हैं। और साथियों, आगामी समय पर मैं इसी तरह के टेस्ट तैयार करके आपके समक्ष उपस्थित होता रहूंगा। आज के कालखंड के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।